नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनू साखला, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रातानाडा से। और इस टीएलएम में हम समझेंगे मोशन के बारे में। मोशन से रिलेटेड सारी डेफिनेशन जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, न्यूटन्स लॉ, और उसके अलावा हम सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और इससे संबंधित सारी डेफिनेशंस भी इस टीएलएम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तु के समय के साथ दूरी स्थिति परिवर्तन को हम गति कहते हैं। जैसे कि इस कार गति कर रही है ए से बी, बी से सी, और ये क्योंकि सरल रेखा में गति कर रही है इसीलिए ऐसी गति को हम सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन कहते हैं। जब ये कार बिंदु ए से लेके यहाँ तक बिंदु डी तक चली है तो इसने दूरी कितनी ट्रैवल की? ए से डी तक, और इसको टाइम लगा मान लीजिए टी। तो ए से डी तक का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो इसने किया है वो किया है 24 किलोमीटर्स। तो 24 किलोमीटर्स क्या हुआ इसका डिस्टेंस। बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक कार को अगर आने में समय लगता है टी और चली गई दूरी है एस, तो ए से लेके बी तक कार की वेग या स्पीड कितनी हो जाएगी? v बराबर s अपॉन टी। v एट b बराबर s अपॉन टी। अब वापस अगर कार b से c बिंदु तक जाती है और दूरी सेम है s और इसे जाने में समय भी लगता है सेम t, तो c बिंदु पर कार का वेग कितना हो जाएगा? s अपॉन टी। वेग होता है दूरी बटा समय और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ तक का वेग और यहाँ तक का वेग दोनों समान आया है एस अपॉन टी, इसीलिए ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब कार ने टोटल डिस्टेंस दूरी कितनी ट्रेवल की है? ए से लेके सी बिंदु तक जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है वो है s प्लस एस यानी के 2s। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरी टर्म की बात करते हैं। दूसरी टर्म है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। अब मान लीजिए कार ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, सी से डी तक गई और यहाँ से घूम के वापस सी तक आई, सी के बाद वापस बी तक आई। तो अब कुल दूरी कितनी हुई? s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस यानी 5s। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट होता है अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। तो अंतिम बिंदु B, प्रारंभिक बिंदु A, तो हमारा विस्थापन कितना हुआ? जो ये हमें डोरी बता रही है, हमारा विस्थापन कितना हुआ? s। लेकिन हम कुल दूरी कितनी चले? s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, कुल दूरी हम चले 5s, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। ठीक है, अब हम दूसरी सड़क पे विचार करते हैं। इस सड़क पे देखिए स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि अब इस सड़क पे स्पीड ब्रेकर है तो यहीं पे ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक जाने में हमें टाइम ज़्यादा लग गया। मान लीजिए इस एस दूरी को तय करने में हमें समय लगा t1। ए से बी तक आने में, और बी से सी तक क्योंकि कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, दूरी बराबर है एस, तो हमें t1 हमें टाइम लगा, अलग से टाइम लगा मान लीजिए t2। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। यहाँ पे वी बी हो गया s अपॉन टी1 और वी सी
इन दो बिंदु के बीच का वेलोसिटी हो गई s/t2। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है यहाँ की अलग है और यहाँ की अलग है, इसीलिए ये वाला जो मोशन है, ये मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, असमान रेखीय गति। जब रेखीय गति असमान है, यानी यहाँ पे वेग अलग है और यहाँ पे वेग अलग है, तब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया? समय के साथ वेग बदल रहा है, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया? यहाँ उत्पन्न हो गया a, त्वरण। त्वरण होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन। और अगर ये कार m द्रव्यमान की कार a त्वरण से चल रही है, तो इस कार पे बल कितना लग रहा है? F बराबर m इंटू a। जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं, तब हमें याद आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। जब हम बात करते हैं तो न्यूटन का गति का नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पे कोई बाह्य बल लगा के या तो उसे धक्का देके चलाया नहीं जाए या चलती हुई वस्तु को बल लगा के रोका नहीं जाए। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। अगर इस कार का वेग यहाँ पे v1 है और कार का द्रव्यमान m है, तो इसका संवेग यहाँ पे mv1 है। और इस बिंदु पे अगर इसका वेग v2 है, और क्योंकि इसका द्रव्यमान बदलेगा नहीं, इसका संवेग हो जाएगा P2 बराबर mv2। तो यहाँ पे जो बल है, इस कार में लगने वाला बल, वो इस दोनों के समय के साथ बदलाव के समानुपाती होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। और बल बराबर बल समानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी बल बराबर m इंटू a। जब हम द्वितीय नियम की बात कर ली, आइए अब हम बात करते हैं तृतीय नियम की। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम किसी बॉल को गिराते हैं, तेजी से गिराते हैं, तो बॉल तेजी से उठती है। अगर हम धीरे से गिराते हैं तो बॉल धीरे गिरती है, धीरे से वापस आती है। इसका कारण यह है कि हर क्रिया की विपरीत और बराबर की प्रतिक्रिया होती है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वस्तु विस्थापित हो जाए, बल लगाया है और वस्तु देखिए विस्थापित हो गई, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कार्य। बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा भी यही है, तो कार्य हुआ है। अब यदि मैं बल ऊपर की तरफ लगाऊं और विस्थापन इस तरफ हो, तो कार्य क्योंकि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, इसीलिए F.S cos थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कार्य बराबर 0 हो जाएगा, और अगर F और S एक ही दिशा में होंगे तो अधिकतम कार्य होगा। अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति की। इतनी देर हम सरल रेखीय गति की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति की। जब हम वृत्तीय गति में घूमते हैं तो विस्थापन मीटर किलोमीटर में नहीं होके विस्थापन कैसा होता है, यहाँ देखिए, विस्थापन कोण में होगा, ठीक है।
ये विस्थापन किस में होगा? कोण में। मान लीजिए ए से बी तक दूरी s है और a से b तक जो कोणीय विस्थापन है वो थीटा है, तो थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या यानी s/r होगा। और इस कार की गति यहाँ पे कोणीय गति होगी और वो कोणीय गति होगी v/r। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसके वेग की दिशा बदलती रहती है और केंद्र की तरफ बल लगता है, जिस बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल का मान mv²/r होता है। यदि एक चक्कर पूरा करने में समय t लगता है और एक चक्कर में चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कोणीय दूरी 2π। तो एक चक्कर पूरा करने में जो गति हुई वो कितनी हुई? 2π/t। घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन तब होता है जब वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमती है। ऐसे गति को हम रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहते हैं। तो इस TLM की सहायता से हमने रेखीय गति और घूर्णन गति के बारे में जाना और ये TLM बहुत ही कम लागत में बना है, अपने आप में एक स्लेट की तरह भी कार्य करता है। आशा है आपको ये TLM अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।